उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन जी का एक इकलौता पुत्र था जिसका नाम था कंस। उनका एक इकलौता पुत्र था जिनका नाम कंस था। वो कंस अपने पिताजी को कारागार में डाल देते हैं। कारागार में डाल दिया। बचाओ, शांति शांति, चुप है जाओ बिल्कुल। ये तो ज्यादा उधर ना करते। हाँ, अपने पिताजी को कारागार में डाल देते हैं। हाथों से हथकड़ियां लगा देते हैं, पैरों में बेड़ियां लगा देते हैं। कारागार में डाल दिया और खुद अपने पिताजी के सिंहासन पर राजा बनकर के विराजमान हो जाते हैं। राजा कंस की चचेरी बहन थी देवकी, विवाह के योग्य हो जाती हैं। अपने मन में राजा कंस विचार करते हैं, मेरी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई हैं, अब मुझे अपनी बहन के लिए कोई वर देखना चाहिए। मुझे अपनी बहन के लिए वर देखना चाहिए, लेकिन मैं वर ऐसे नहीं देखूंगा कि अपनी बहन को चाहे कहीं भी पटक दूं। राजा कंस के प्रिय मित्र थे वसुदेव जी, जो बटेश्वर के रहने वाले थे। राजा कंस अपने मन में विचार करते हैं कि मेरा प्रिय मित्र है वसुदेव, उनके साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह करूंगा। पूछते हैं, कहते हैं कि वसुदेव आप मेरे प्रिय मित्र हो, क्या आप मेरी बहन देवकी के साथ में विवाह करने के लिए राजी हो? आप मेरी बहन के साथ में विवाह कर लोगे? वसुदेव जी की एक और पत्नी थी रोहिणी। लेकिन राजा कंस कहते हैं, आप मेरे प्रिय मित्र हो, क्या आप मेरी बहन देवकी के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो? वसुदेव जी कहते हैं कि मैं विवाह कर लूंगा। राजा कंस कहते हैं कि प्रिय मित्र से अच्छा मुझे बहनोई कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वसुदेव के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे इंसान हैं। कभी भी अपनी बेटी को जब विवाह करते हैं तो ऐसे नहीं पटकना चाहिए कि डस्टबिन में जाकर के कूड़ा फेंक दिया। हमेशा जानकारी में ही रिश्ता करना चाहिए, ना कि अनजानते लोगों से, जहाँ पर ना किसी की रिश्तेदारी है ना नातेदारी है, कुछ नहीं है, जाकर के अपनी बेटी को पटक दिया। ना ये दिखाई दे रहा है कि मेरी बेटी कैसे रह रही है, क्या कर रही है, पता नहीं ससुराल वाले कैसे रख रहे हैं। लेकिन राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करवाते हैं। जब उनका विवाह होता है, धूमधाम से विवाह हुआ। जब धूमधाम से विवाह होता है, जैसे ही राजा कंस बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि मेरी बहन देवकी का विवाह हुआ है। सोचते हैं कि मैं अपनी बहन देवकी को अपने हाथों से विदा करूंगा, अपने हाथों से विदा करने के लिए जाऊंगा। राजा कंस सोचते हैं कि मेरी बहन जब विदा होगी, उस रथ को मैं अपने हाथों से चलाऊंगा। राजा कंस रथ को चलाते हैं। उनकी बहन और बहनोई यानी कि वसुदेव जी और देवकी उस रथ में विराजमान होती हैं। राजा कंस अपनी बहन और बहनोई को विदा करने के लिए जाते हैं। जब आगे को रथ को बढ़ाते हैं, जब आगे रथ बढ़ता है, आकाश मार्ग से
आवाज आती है, हे राजा कंस, तू जिस बहन को इतनी खुशी खुशी से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी बहन की कोख से तेरी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। राजा कंस क्रोधित हो जाते हैं, वहीं पर उस रथ को रोक देते हैं। जब उन्होंने वो रथ रोक दिया, रथ रोक करके अपनी बहन को केस पकड़ के उस रथ से नीचे खींच लेते हैं। कहते हैं, दुष्टा, आज मैंने तेरा विवाह अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से मैं तुझे विदा करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तेरी कोख से तेरा 8वां बालक मेरा काल होगा। अपनी बहन को केस पकड़ के उस रथ से नीचे खींच लेते हैं कंस। तलवार निकाल के अपनी बहन के प्राणों को लेने को होते हैं। वसुदेव जी हाथ जोड़ के समीप खड़ी हो जाती हैं। कहते हैं, कंस, आप अपनी बहन को मत मारिए। आप कह रहे हो कि आपकी बहन का 8वां बालक आपका काल है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र हमारे पैदा होंगे हम आपको दे देंगे। राजा कंस को पता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपने वचन पर अटल रहते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। राजा कंस कहते हैं, मित्र वसुदेव, आप कह रहे हो तो आपके कहने पर मैं देवकी को छोड़ रहा हूँ। जितने भी बालक आपके पैदा होंगे आप सारे की सारे बालकों को मुझे दे देना। लेकिन उन्हें छोड़ तो देते हैं, लेकिन दोनों प्राणियों को, वसुदेव जी और देवकी को, कारागार में डाल देते हैं। हाथों से हथकड़ियां लगा देते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। कारागार में डाल दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब समय व्यतीत हुआ, मैया देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया। जब पहले बालक को मैया देवकी जन्म देती है, जब पहले बालक को जन्म देती हैं, सुंदर सा बालक है। जब वो बालक जन्म लेते, बोलबांकी बिहारी लाल की जय। हो सबके संकट दूरी करेगी और ये बरसाने बारी। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूरी करेगी, सबके संकट दूरी करेगी ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। ताली की सेवा करते हुए हे हरि। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। ओ राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना करे उसने भक्ति पाली। बजाओ बजाओ, दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो।
प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा बरस बरसाने वाली। वो तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, उसने बत्ती पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। कृपा दृष्टि जिस पे कर देती, कृपा दृष्टि जिस पे कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। उपवन उपवन में फूल खिले हैं, ओ बने उपवन में फूल खिले हैं, बने उपवन में फूल खिले हैं, ओ बने उपवन में फूल खिले हैं। महके डाली डाली। बजाओ जय हो। दोनों हाथ उठा के बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। और कोई फिर चाह करूं क्यों, और कोई चाह करूं क्यों, दुनिया की परवाह करें क्यों, दुनिया की परवाह करें क्यों, और कोई फिर चाह करें क्यों, और कोई चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करें क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों। वो सावरिया की स्वामिनी जब है, ओ सावरिया की स्वामिनी जग है, दास तेरी रखवाली। बजाओ बजाओ। आइए एक बार दोनों हाथ और उठा लें, दोनों हाथ उठाते हुए बुजुर्ग वैसे ऐसे बैठे जिनके दादा राशन कार्ड हुए हो, हाथ तुम उठा लो, बड़े बूढ़े हो। हाँ बच्चा बैठ जाओ सब बच्चा बैठ जाओ बैठ जाओ। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ श्यामा नाम की ताली, ओ बजाओ श्यामा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। श्याम। सभी लोग बैठ जाओ भैया, सभी लोग बैठ जाओ। तो महाराज ये हमारे यज्ञपति महाराज संजय कुशवाहा जी, उनके बड़े पुत्र और उनकी धर्म पत्नी और उनकी बेटी और छोटे वाले बेटा, ये हमारे गले में 5100 रुपए की माल अर्पण करते हैं, पुष्पों की माला पहना करके हमारा सम्मान करते हैं
और हमारे सर पर सेहरा लगा करके सम्मान करते हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि मेरे संजय भैया की जितनी भी मनोकामना हो उनको सारी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उनका कारोबार बहुत अच्छा चले। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। और ये हमारी बहन आरती देवी यहाँ की आरती देवी ये हमारे गले में 551 रुपए की माल अर्पण करती हैं। भगवान मेरी बहन को खुश रखे, सदा इनका भंडार भरा रहे। बोली वहां के बिहारी लाल की। तो महाराज ये हमारी मैया हमारे गले में 251 रुपए की माला अर्पण करके गई हैं। इन्होंने नाम नहीं बताया। गुप्त दान महाकल्याण परमपिता मेरी मैया की हर इच्छा को पूर्ण करे। बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाली तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाली तेरा मुरली वाले तेरा ओले तेरा कमली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया ताली बजाते हुए मुरली वाली तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाली तेरा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।